हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट फैंटम सीरीज में आज की स्टोरी है फैंटम और नशीला नगाड़ा वादन। तो बने रहे इस वीडियो में। आदिवासियों के रीति रिवाज में नगाड़ा द्वारा बजाई गई प्राचीन भाषा के उपयोग कई होते हैं, जैसे परेडों में, युद्ध के लिए और जादू के काम के लिए भी। और सारे विश्व में नगाड़ा वादक होते हैं, लेकिन दुनिया भर में टिम्पनी जैसे महान नगाड़े कहीं नहीं सुने जाते हैं। टिम्पनी डेकाली तट के पास छोटा सा द्वीप है। यहाँ के नगाड़े बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कई वर्ष पहले उनके नगाड़े का जादू बेबस कर देता था। उनके नगाड़ों की आवाज़ जंगलियों को खींचकर द्वीप पर ले आती थी। उनको भी जो तैरना नहीं जानते थे, और जो तैरकर बच जाते थे द्वीप पर पहुंचते लूट लिए जाते थे और कुछ को गुलाम बना के बेच दिए जाते थे। टिम्पनी के कुटिल नगाड़ों से तंग आकर जंगली ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनके अचानक आक्रमण से टिम्पनी वाले हार गए और जंगली उनके सारे नगाड़े बादक को मार दिया, उनके जादुई नगाड़े को जला दिया। और इस हत्याकांड में सिर्फ दो ही बचे, एक आदमी, उसका पुत्र और एक नगाड़ा। फिर जंगली लोगों ने सबको ख़त्म कर दिया, टिम्पनी वालों को, और अपने घर लौट गए। लेकिन वो गलत सोच थी उनकी, क्योंकि दो लोग बच गए थे, पिता और पुत्र। और उसका बाप बोलता, एक दिन तुम हमारा बदला जरूर लेना। और इस बात को कई वर्ष बीत चुके थे। फिर हमें फैंटम दिखाया जाता, बोलता, बचपन में मैंने भी इस टिम्पनी की लड़ाई के बारे में सुना था। दूसरा बंदा बोलता, यह सब बहुत भयंकर था, लेकिन इसी के काबिल थे, वो बुरे आदमी थे। फिर हमें दिखाया जाता है एक गुफा, जिसमें टिम्पनी के छिपे हुए वो बाप और पुत्र थे। बाप अपने पुत्र को टिम्पनी का नगाड़ा सिखा रहा था और बोल रहा था, तुम हम सबका बदला लेना, उन सबको जरूर मारना। और उसका बाप उसे नाव में भेजकर बोलता, जाओ बेटा, आप टिम्पनी के नगाड़े वादकों का बदला लो। फिर नगाड़ा वादक एक शहर में आता है। वहाँ पर एक आदमी होता है, उससे कहता है, मुझे तुम्हारा गधा चाहिए। तो वो कहता है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके बाद वो अपनी धुन सुनाकर उससे गधा ले लेता है और खाना भी खा लेता है उसका। अपनी धुन सुनाकर उसे अपना गुलाम बनाकर अपने संग ले जाता है। और वह आदमी नगाड़े वादक का आज्ञाकारी सेवक बन चुका था। नगाड़े वाला और वो आदमी जंगल में जा रहे थे, तभी उनके सामने शेर आ जाता है। तभी नगाड़ा वादक अपना नगाड़ा निकालकर धुन बजाने लग जाता है, जिससे शेर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तभी फैंटम दिखाया जाता है। वो औरत जिसका पति नगाड़े वाले के संग है, वो फैंटम से बोलती है, मेरा पति और मेरा गधा कोई अपहरण करके ले गया है। और उसके बाद फैंटम देख लेता है कि नगाड़े वाला गधे के ऊपर बैठा और गधे के पीछे बंदूक लेकर चल रहा है वह आदमी। फैंटम सोचता है यह आदमी वही है जिसके बारे में वो औरत बोल रही थी। तब फैंटम उन दोनों को रोक लेता है और फैंटम उस आदमी से बोलता है, तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, तुम्हारा अपहरण किसने करा? मगर नगाड़े वाले ने उस आदमी अपना जादू कर रखा था, इसलिए वो बोलता है, मेरा किसी ने अपहरण नहीं करा, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। और उसकी बात सुनकर फैंटम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नगाड़ा वादक एक बस्ती में जाता और बोलता है, मैं महान नगाड़ा वादक हूँ और काम की तलाश में हूँ, शादी, युद्ध इत्यादि में नगाड़ा बजाता हूँ। और बस्ती वाले बोलते हैं, हमारे पास नगाड़ा वादक है, भाग जाओ। उनकी बेइज्जती करते हैं और भगा देते हैं उन दोनों को। उसके बाद फिर एक बस्ती में जाता है। वो बस्ती वाले सब हंसते कि गधे पर कैसे बैठा पड़ा है, ये पागल है लगता है ये। उसके बाद नगाड़ा वादक शोक की धुन बजाता है नगाड़े पर, जिससे सभी लोग उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। उसके बाद जब रोते रोते थक जाते हैं, फिर वो खुशी की धुन बजाता है, फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं। खुशी की धुन बजाने के बाद वो घृणा की धुन बजाता है, जिससे लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। उसके बाद नगाड़ा वादक रुक जाता है और सोचता है, जो कुछ मेरे पिता ने कहा था कि वह सत्य है, अपने नगाड़े के सहारे में कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद सारी बस्ती को अपने कब्जे में कर लेता है वो। उसके बाद नगाड़ा वादक अपने सेवक से बोलता है, ये बोसाम्बी वासी लोग अन्य जाति के लोगों के साथ मेरे घर आए थे जब मैं छोटा बच्चा था, और टिम्पनी सब वादक नगाड़ा वादक को मार गए थे सिवाय मेरे पिता और मुझे छोड़कर। उसके बाद नगाड़ा वादक अपने सेवक से बोलता है, ये बोसाम्बी वासी लोग और अन्य जाति के लोगों ने मिलकर टिम्पनी के नगाड़ा वादकों को मार दिया था। उसके बाद मेरे पिता मुझे लेकर कहीं छुप गए थे, जिससे हम दोनों बच गए थे। उसके बाद नगाड़ा वादक बोलता है, जो बस्ती में हमने कब्जा कर रखा है, बोसाम्बी की बस्ती, दोनों को आपस में लड़वाऊंगा अपने नगाड़े की धुन से। उसके बाद सुबह होते ही नगाड़ा वादक अपनी धुन बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे दोनों बस्तियों आपस में लड़ाई होती है और सब मरने मारने में उतारू हो जाते हैं। और उसके बाद ये खबर फैंटम के पास पहुंच जाती है। फैंटम सोचता है, दोनों बस्ती तो बहुत ही अच्छी दोस्ती है, जंगल में कई वर्षों से एक संग है, वहाँ युद्ध कैसे हो सकता है उनके बीच में। उसके बाद फैंटम हारी हुई बस्ती वाले के पास जाता है। वहाँ बस्ती में बहुत कम लोग होते हैं, सब मर चुके होते हैं। जो जिंदा होते हैं फैंटम उनसे पूछता है,
वो बोलते कि नगाड़ा वादक जो पतला सा लंबा सा था वो उन सबको लेकर आया था और नगाड़ा बजा रहा था, जिसके कारण युद्ध शुरू हो चुका था। फिर फैंटम सोचता गधे पर सवार लंबा नगाड़ा वादक वही होगा ज़रूर, मगर फैंटम सोचता जो बस्ती हार गई है वो तो बहुत ताकतवर थे, वो हार कैसे गए आखिर। और उधर नगाड़ा वादक सोच रहा होता कल दूसरी बस्ती पर हमला करना है, फिर तीसरी पर, तब तक जब तक पूरे जंगल पर अपना राज ना हो जाए। और जिस बस्ती में नगाड़ा वादक था उस बस्ती के लोगों का नशा थोड़ा कम हो जाता है। वह सोचने लगते हैं कि हम फैंटम को क्या जवाब देंगे, हमने नियम तोड़े, हमने शांति भंग करी है। उनकी बात नगाड़े वाला भी सुन लेता और बोलता तुम्हें फैंटम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम खुशी मनाओ कि फैंटम मरेगा। और फिर वो नगाड़ा बजाना स्टार्ट कर देता है और सब लोग नाचना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ फैंटम आ जाता है और नगाड़े वाले से बोलता है क्या तुमने अपने नगाड़े की धुन से दोनों बस्ती की में आपस में लड़ाई करवाई। नगाड़ा वाला बोलता है मैं तो सिर्फ मीठी धुन बजाता हूँ जिससे लोग नाचें सिर्फ, और मैं तो सबका मित्र बनना चाहता हूँ। इससे फैंटम सोचता है यह आदमी बुरा नहीं लगता। उसके बाद नगाड़ा वाला बोलता चलो हम सब मिलकर नाचते हैं, और नगाड़ा वाला नगाड़ा बजाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सब नाचना शुरू कर देते हैं। फैंटम भी उनके संग नाचना शुरू कर देता है और फैंटम नाच नाच के थक जाता है और गिर जाता है। उसके बाद नगाड़ा वादक बोलता तुम बेहद कमज़ोर हो और बुरे आदमी हो, सबकी भलाई के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। और उसके बाद नगाड़ा वादक भाला उठाता और बोलता तुम्हें मरना ही चाहिए ताकि मैं तुम्हारी जगह शासक बन सकूं। फिर जैसे ही फैंटम को मारने वाला होता है नगाड़ा वादक, वैसे ही फैंटम का कुत्ता आ जाता है जिसका नाम शेरा होता है, और वह नगाड़ा वादक पर लिपट जाता है। और फैंटम का घोड़ा जिसका नाम तूफान होता है वो फैंटम का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद तूफान अपने मालिक फैंटम को कंधे पे लाद कर जंगल में ले जाता है। पीछे पीछे शेरा भी आ रहा होता है। उसके बाद नगाड़ा वादक नगाड़ा बजाता है और बोलता है बस्ती वालों उसका पीछा करो ना मार डालो। उधर हम देखते हैं तूफान फैंटम को एक पानी में गिरा देता है जिससे उसका नशा उतर जाता है और फैंटम को थोड़ा होश आ जाता है। उसके बाद फैंटम बोलता है उसकी धुन तो बड़ी बेसुध है जिससे कोई भी पागल हो सकता है, उसके बस में हो सकता है। फिर फैंटम तूफान और शेरा को देखकर बोलता है तुम दोस्तों ने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके बाद नगाड़ा वादक सब बस्तियों से कहता देखा मैंने फैंटम को हरा दिया। फैंटम वहाँ से भाग गया। अब नियम के अनुसार मैं इस जंगल का राजा हूँ और खुशी मनाता और फिर नगाड़े बजते हैं। नया शासक नगाड़ा वादक होता है। उधर हम फैंटम को देखते हैं, वो बोलता है अब हमें बस्ती लौट जाना चाहिए नगाड़ा वादक के पास। बस्ती से पहले ही फैंटम रुक जाता है, बोलता है दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा मगर कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। तब बस्ती के लोग कहते हैं फैंटम फैंटम। फैंटम देख के हैरान हो जाता है उन्हें। तब बस्ती वाले बोलते हैं हमने सुना था कि तुम मर गए। फैंटम बोलता मर ही गया था मगर शेरा और तूफान ने मुझे बचा लिया। तब बस्ती वाले बोलते हैं चलो संग में चलते हैं, उसे मार देते हैं। फैंटम कहता नहीं तुम गांव को घेर लो, अकेला ही मैं अंदर जाऊंगा। उधर नगाड़ा वाला सोचता फैंटम बड़ी आसानी से खत्म हो गया, अब मैं जंगल का शासक हूँ, टिम्पनी का महान नगाड़ा वादक। और नगाड़ा वादक बोलता है काश टिम्पनी के मरे लोग देख पाते कि मैं उनका बदला ले रहा हूँ, जाओ दासो अब मैं आराम करूँगा। तभी फैंटम भी वहाँ आ जाता और नगाड़ा वादक से बोलता है नगाड़ा वादक अब तुम कभी धुन नहीं बजा पाओगे, और नगाड़ा वादक को पकड़ लेता है। उसके बाद फैंटम नगाड़े वाले का नगाड़ा बाहर फेंक देता और नगाड़े वाले को भी घसीटते हुए बाहर ले आता है। तब फैंटम बस्ती वालों से बोलता है तुम में से बड़े लोगों को तो टिम्पनी के बारे में पता ही होगा। बोलते हैं बड़े बोले हाँ हमें पता है। फिर फैंटम बोलता तुमने और जंगल वालों ने मिलकर उस कुटिल नगाड़े वादक को समाप्त किया था जो तुम्हें दास बनाते थे, लेकिन एक नगाड़ा वाला बच्चा बच गया था, उसके पिता बच गए थे, ये वही है। फिर वो नगाड़े वाले से बोलता है अब तुम दासों को मुक्त करोगे और उनकी जगह तुम काम करोगे और सबके नुकसान का भरपाई करोगे। और बस्ती वाले बोलते हैं फैंटम हमसे भी बहुत गलती हुई थी, जो धुन के संग बहकर हम सब कुछ नुकसान करने लगे थे और जंगल की शांति भंग कर दी थी। नगाड़े वाला बोलता है इन जंगली लोगों ने मेरा द्वीप बर्बाद कर दिया था, बदला लेने के लिए मैं इन्हें बर्बाद करना चाहता था। इस पर फैंटम बोलता और ऐसा तुमने कर ही दिया था तुमने। उसके बाद जादुई नगाड़ा फैंटम उठाता उसे आग के हवाले कर देता और जल जाता है। नगाड़ा वादक देखता रह जाता है। उसके बाद फैंटम दोनों बस्तियों में आपस में दोस्ती करवाता है और सब खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार ख़त्म हुआ टिम्पनी का आखिरी नगाड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।